नमस्कार। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड पर कर लें। आज के इस व्याख्यान में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है स्वामी करपात्री का लेखकीय अवदान, एक सर्वेक्षण। इस व्याख्यान को देने के लिए हमारे जूनियर फेलो डॉक्टर कमल कुमार मिश्रा हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वामी करपात्री जी 20वीं शताब्दी के भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे और सनातन धर्म की एक विशेष प्रकार की जो विचारधारा थी और एक प्रकार का जो विजन था, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जैसे रामायण पर उनकी पुस्तक है, टीका है, मार्क्सवाद और रामराज्य है, इस प्रकार से और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। प्रखर विद्वान थे और स्वामी करपात्री जी ने राजनीति में भी, जैसा हम जानते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। रामराज्य परिषद की स्थापना की और रामराज्य परिषद 1950 के दशक में और 1960 के दशक में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण ताकत बन के उभरी थी और कुछ जगहों पर तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर कमल कुमार मिश्रा को इनवाइट करूंगा कि वे अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत या इब्तिदा कहिए जामिया का 100 साला फंक्शन था, उसमें एक पेपर के जरिए हुई। बीच में कोविड का दौर गुजरा और उस प्रोजेक्ट पे आगे काम नहीं कर पाया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का और ख़ास तौर पे डॉक्टर रवि मिश्रा जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ली और मुझे आप लोगों के बीच में आज कुछ बातें रखने का मौका दिया। 2 दिन पहले मौसम में जो तब्दीली आई, उसकी वजह से थोड़ा गले की समस्या है, उसको आप लोग नज़रअंदाज करेंगे। मैं अपना पर्चा पढ़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सवाल, कमेंट्स, प्रतिक्रियाएं और आलोचना से इस काम को और आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्चे का फोकस स्वामी करपात्री हैं। इसका टाइटल है स्वामी करपात्री का लेखकीय अवदान, एक सर्वेक्षण। 19 मार्च 1907 ईस्वी को अभ्युदय में विष्णुदत्त शर्मा की एक रपट भी प्रकाशित हुई। रपट बनारस से ताल्लुक़ रखती है और बनारस में उन्हीं दिनों संपन्न हुई सनातनी हिंदुओं की एक धर्म सभा के विषय में ये कहती है कि तारीख 10/3/1907 को भारतवर्षीय आर्य धर्म प्रचारणी सभा के विशाल भवन में श्रीमान पंडित गौरी शंकर अग्निहोत्री जी का वर्णाश्रम धर्म पर सारगर्भित मनोहर व्याख्यान हुआ। सभापति के आसन पर महामहोपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी उपस्थित थे और सभा का विशाल भवन श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। तिल धरने की भी जगह शेष नहीं थी। बहुत से श्रोतागण बड़ी सड़क पर खड़े होकर व्याख्यानामृत का आनंद के साथ पान कर रहे थे। अभ्युदय के तत्कालीन पाठकों को
ये सूचना देने के बाद विष्णुदत्त शर्मा की रपट तुरंत एक स्थानीय मेले पर टिप्पणी करते हुए कहती है कि और सालों से बुढ़वा मंगल के मेला में चतुर्गुण भीड़ थी, परंतु प्यारे हिंदुओं को श्री गंगा जी माता के वक्ष स्थल पर मध्य नाव के ऊपर वेश्याओं का नृत्य कराना शोभा नहीं देता। यदि इन्हीं नावों पर श्री काशीपुरी के अद्वितीय विद्वान उपदेश किया करें, तब तो फिर इस आनंद का ठिकाना न रहे। कहना चाहिए कि तत्कालीन समाज के लोक जीवन में प्रचलित कुछ दूषित व्यवहारों के सुधार की छटपटाहट के साथ ही साथ हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा के प्रति एक गंभीर चिंता यहाँ साफ दिखती है। कुछ इसी तरह की चिंता हमें प्रयाग प्रसाद तिवारी, जो सनातन धर्म प्रवर्धनी सभा कानपुर के उपमंत्री हैं, उनको सम्राट में 26 फरवरी 1910 को प्रकाशित एक लेख में दिखती है। भारत की अधोगति का कारण शीर्षक लेख में देश की मौजूदा पतन पर विचार करते हुए तिवारी लिखते हैं कि विदित होता है कि सनातन धर्म का ही ह्रास होना इसका मुख्य कारण है, और देश सेवक देश की उन्नति के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु यह उनके विचार में नहीं आता कि जब तक धर्म की उन्नति नहीं होगी तब तक कोई कितना ही प्रयत्न करे, परंतु देशोन्नति नहीं हो सकती। अपनी बात को पुष्ट करते हुए तिवारी फिर स्वदेशी आंदोलन के उस दौर में जारी विदेशी शक्कर के बहिष्कार का प्रश्न सामने रखकर यह पूछते हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में सनातन धर्म की अंगीभूत पवित्रता का अधिकार होता तो क्या यह हाड़ मांस की सहेली विलायती चीनी तुम्हारे घरों में प्रवेश कर सकती थी? विलायत वाले किसी पर जबर नहीं करते कि तुम विलायती चीनी खाओ। मंदिरों में देव मूर्तियों के पूजने के काम में यह अपवित्र चीनी लाई जाती है। सत्य धर्मावलंबियों, तनिक विचारो, आप धर्म से बिल्कुल हटे जाते हैं। दरअसल उस दौर के अखबारों को अगर हम देखें तो ये पाएंगे कि हिंदी बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग ऐन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों तक भी शिक्षा जैसे कुछ बुनियादी और दूसरे जरूरी सुधारों का हामी होने के साथ ही चातुर्वर्ण की व्यवस्था तथा धर्म संबंधी पारंपरिक मान्यताओं का मुखर समर्थक रहा था। मिसाल के लिए 1 मई 1908 को वर्णाश्रम धर्म शीर्षक से प्रकाशित हुआ अभ्युदय का संपादकीय, जहां यह साफ कहता है कि कुछ लोगों का मत है कि वर्णाश्रम धर्म की प्रथा ही हमारी इस अवनति और परस्पर फूट का कारण है, किंतु हमारी समझ में वर्णाश्रम धर्म के पालन न होने से ही हमारी यह अधोगति हो रही है और आपस में फूट फैल रही है। वहीं हिंदू परिवार व्यवस्था की श्रेष्ठता पर भूपेंद्र नाथ बसु के विलायत में दिए गए एक व्याख्यान, जिसमें उन्होंने हिंदू समाज और परिवार व्यवस्था में किसी भी बदलाव की जरूरत से इनकार करते हुए उसे आधुनिक सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन के भी विकास के लिए पूरी तरह अनुकूल बताया था, का हवाला देता 17 जनवरी 1919 का कलकत्ता समाचार यह लिखता है कि कौन कह सकता है कि ये उन भूपेंद्र बाबू के शब्द हैं जिन्होंने कुछ वर्षों पहले हिंदू समाज में अहिंदू विवाह प्रचलित कराने का कानून बनवाना चाहा था। भूपेंद्र बाबू प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी हैं और हिंदू समाज को तोड़ फोड़ कर नए सांचे में ढालना ही उनका व्रत रहा है, परंतु अब संसार के अनुभवों की थपेड़ियों ने शायद उनके विचारों को बदल दिया है। यही कारण है कि ऐसी बातें उनके मुंह से निकलने लगी हैं। हम चाहते हैं कि उनके शब्दों को उनका सदैव का साथी सुधारक समुदाय पढ़े। वास्तव में हिंदू समाज का संगठन करने वाले हमारे पूर्वज त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने बड़े सोच विचार के साथ हमारे सामाजिक नियमों को निर्माण कर धर्म के साथ संयोजित कर दिया। जो लोग उन नियमों को तोड़ने पर उतारू हो रहे हैं वो हिंदू जाति के हितैषी नहीं, शत्रु हैं। उनसे सदा सतर्क रहना चाहिए।
हम जानते हैं कि औपनिवेशिक संदर्भों और विशेषकर ईसाई मिशनरी प्रचारकों द्वारा प्रस्तुत तीखी आलोचना की प्रतिक्रिया में मजबूतर हुआ हिंदू श्रेष्ठता का विचार सिर्फ परंपरावादी हिंदुओं तक ही महदूद नहीं था। हालांकि परंपरागत धर्म को लगभग खारिज करते ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलन जहां शिक्षित हिंदुओं के लिए एक नई धार्मिक पहचान पेश कर रहे थे, वहीं खुद को शास्त्र सम्मत और परंपरा मूलक वर्णाश्रम धर्म का पक्का अनुयायी और रक्षक मानने वाले तमाम उत्तर भारतीय हिंदू 19वीं सदी से ही बतौर सनातनी अपनी पहचान करते आए हैं। ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज जैसे सुधारवादी आंदोलनों से इतर मूर्ति पूजक हिंदुओं के परंपरागत विश्वासों और मूल्यों की रक्षा में लगे कई संगठन भी हमें तभी से सनातनियों की एकता और उनकी सामाजिक बेहतरी के सबब प्रयासरत दिखते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रवाद के संदर्भ में हिंदू आंदोलनों के शुरुआती अध्येता चार्ल्स हिमसेथ ने सनातनियों को सुधारवादी या पुनरुत्थानवादी जैसी कोटियों में रखने के बजाय उन्हें परंपरानिष्ठ की कोटि में रखा है। केनेथ जोन्स ने भी सनातनियों की पहचान ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादियों के बतौर ही की है। इसी तरह अपने हालिया अध्ययन में जॉन जावोस ने भी गैर सुधारक कहते हुए कुछ एक सनातनी नेताओं और संगठनों का जिक्र किया है। भारतीय इतिहास के अध्येताओं ने धर्म सुधार या राजनीति संबंधी अपने विविध अध्ययनों में सनातनी नेतृत्व और उनकी वैचारिकी तथा औपनिवेशिक संदर्भों में सनातनी संगठनों की सामाजिक राजनैतिक गतिविधियों को यूं तो अनदेखा नहीं किया है, मगर सनातनी परंपरा और उसके प्रमुख विचारकों को 19वीं सदी और 20वीं सदी के इतिहास लेखन में भी पर्याप्त गहराई से नहीं देखा गया है। इसी तथ्य की ओर इशारा करते हुए कैम्ब्रिज स्कूल के नामचीन इतिहासकार C.A. बेली ने साफ लिखा है कि इतिहासकारों ने, और मैं कोट कर रहा हूँ, हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूढ़िवादी पक्ष को आर्य समाज जितनी तवज्जो नहीं दी, जबकि इसने संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदुओं की सक्रियता के सबब बड़े पैमाने पर योगदान किया, जिसकी परिणति 1923 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा में होती है। कुल मिलाकर कहें तो आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की एक प्रभुत्वशाली प्रवृत्ति 19वीं तथा 20वीं सदी के कतिपय उत्तर भारतीय सनातनी नेताओं और उनके द्वारा प्रस्तुत विमर्शों की सतत उपेक्षा करती आई है। इसी परिप्रेक्ष्य में धर्म सम्राट की उपाधि से विभूषित रहे काशी के प्रख्यात सनातनी नेता स्वामी करपात्री, जिनका काल 1907 से 1982 ईस्वी है, के संबंध में स्वयं इतिहासकार रामचंद्र गुहा की ये स्वीकारोक्ति कि हम इस स्वामी के इतिहास के बारे में बहुत नहीं जानते, सिवाय इसके कि वे उत्तर भारत से संबंधित थे और संस्कृत के ज्ञाता थे, हमें कुल सूरत हाल का अच्छा पता देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो समस्त उपलब्ध इतिहास लेखन हमें यह तक बताने में असमर्थ है कि आखिर अपने दौर के एक सबसे महत्वपूर्ण सनातनी विमर्शकार स्वामी करपात्री कौन थे और उनका कुल योगदान क्या है। इन्हीं स्वामी करपात्री के लेखकी अवदान पर केंद्रित करते हुए उनसे जुड़े हुए कुछ चुनिंदा पहलुओं पर अब मैं अपनी सम्मति प्रस्तुत करने का यहाँ एक प्रयास करूँगा। आगे मूलतः हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्वामी करपात्री कौन थे, उनका लेखकी अवदान क्या है। करपात्री जी का लेखकी अवदान हमें उनके राजनैतिक मतादर्श
या धर्म और समाज दर्शन के विषय में क्या बताता है तथा उनके लेखकीय अवदान के जरिए क्या स्वामी करपात्री और उनके दौर का कोई मूल्यांकन भी संभव है। अब तक स्वामी करपात्री की 3 जीवनियाँ, जिनको मुझे लगता है कि संत चरित लेखन का ही वो रूप हैं, उनके करीबी अनुयायी रहे वेदांती स्वामी कृष्ण प्रसाद शर्मा और राधे श्याम खेमका द्वारा लिखकर प्रकाशित की गई हैं। ये जीवनियाँ हमें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के भटनी गांव में एक सरयू पारिण ब्राह्मण परिवार में 11 सितंबर ईस्वी सन 1907 में उनका जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम हरिनारायण था। उनका परिवार सनातन धर्म का अनुयायी था और जब वे कुछ बड़े हुए तो उनके पिता रामनिधि ओझा ने घर पर ही उनके संस्कृत पढ़ने की व्यवस्था कर दी। पर बचपन से ही साधु संतों के प्रति उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण देखा जाता था और यही देखकर घर वालों ने मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया। इसके बावजूद घर गृहस्थी में उनका मन कभी नहीं रमा। उनके माता पिता ये चाहते थे कि कम से कम हरिनारायण की एक औलाद हो जाए। सन 1926 में एक बेटी का जन्म होते ही 19 साल की उम्र में वे घर परिवार छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। इसी समय उनकी भेंट स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। ये वही ब्रह्मानंद सरस्वती हैं जो बाद में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भी बने। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने हरिनारायण के अनुरोध पर उन्हें नास्तिक ब्रह्मचारी दीक्षा देते हुए उनका नया नाम हरिहर चैतन्य रखा और उनको नरवर जाकर शास्त्रों का अध्ययन करने का सुझाव दिया। बुलंदशहर के नरवर सांगवेद विद्यालय आने पर हरिहर चैतन्य की भेंट उनके विद्या गुरु स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी से हुई, जिनके पास रहकर उन्होंने 11 माह तक व्याकरण और फिर 13 माह तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, जिसके बाद कुछ वर्षों तक हरिद्वार की कोयल घाटी में अकेले रह के वो जप तप करते रहे। बताते हैं कि यहीं उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और दैवी प्रेरणा से उन्होंने शेष जीवन धर्म सेवा की शपथ ली। 1930 में किसी समय वापस लौटकर उन्होंने फिर कुछ दिनों तक नरवर में धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन किया। इस समय तक एक मर्मज्ञ युवा विद्वान के रूप में उनकी कैसी छवि बन रही थी, इसका कुछ आभास हमें 1931 में लिखे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के एक रोचक विवरण से मिलता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अपनी पुस्तक श्री श्री चैतन्य चरितावली के प्रथम खंड, जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 है, की भूमिका में ब्रह्मचारी लिखते हैं कि महात्मा श्री हरिहर श्री चैतन्य जी का नाम बहुत दिनों से सुन रहा था। 22-23 वर्ष की छोटी अवस्था में ही उन्होंने वेदांत शास्त्र में पूर्णता प्राप्त कर ली है। वे एक चद्दर के अतिरिक्त कमंडलू भी नहीं रखते। बड़े बड़े विद्वान पंडित उनके पास वेदांत के ऊंचे ऊंचे ग्रंथ पढ़ने आते हैं। मैं उनके दर्शन को ऋषिकेश गया था, किंतु मेरे दुर्भाग्य से वे उसी दिन हरिद्वार चले आए थे।
इसीलिए उनके दर्शनों से तब वंचित ही रहा। सहसा एक दिन वे स्वतः ही यहाँ आ गए और मेरी प्रार्थना पर कुछ काल उन्होंने यहाँ रहना भी स्वीकार कर लिया है। शाम को आप नियमित रूप से चैतन्य चरितावली की कथा सुनते हैं और दिन में श्रीमद् भागवत की भी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के इन शब्दों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हरिहर चैतन्य ने अब तक पूर्ण संन्यास नहीं लिया है, क्योंकि उनके जीवनी लेखकों के अनुसार संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद उनका नाम हरिहर चैतन्य से बदलकर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती हो गया था। मगर इस नए नाम से भी उनकी वास्तविक प्रसिद्धि उतनी नहीं है। दरअसल इन्हीं दिनों वे बड़े कठोर नियमों का पालन करने लगे थे। केवल एक लंगोट पहनते थे और सिर्फ आचार परायण परिवारों से दिन में एक बार भिक्षा मांगकर हाथ पर रखकर ही खाते थे। भोजन के लिए पात्र की बजाय हाथ या कर का प्रयोग करने के कारण उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे करपात्री स्वामी के नाम से चारों ओर फैलने लगी थी। कहते हैं कि 1931-32 में किसी समय आपने गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के आग्रह पर उनसे विधिवत दंड ग्रहण किया। दंड संन्यास का प्रतीक है जिसको लेके सन्यासी चलते, कुछ सन्यासी चलते हैं। और इस तरह वे शंकराचार्य प्रवर्तित दशनामी सन्यासियों की सरस्वती शाखा के दंडी वर्ग में शामिल हो गए। वैसे स्वामी करपात्री उन साधुओं में से नहीं थे जो किसी गुफा या आश्रम में बैठकर एकांत साधना करने में विश्वास करते हैं। धार्मिक विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1940 ईस्वी में जहां अखिल भारतीय धर्म संघ की स्थापना की, वहीं सनातन वैदिक संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसे धर्म संघ शिक्षा मंडल की भी स्थापना उन्होंने की जिसके तहत स्वतंत्र पाठ्यक्रम वाले 20 के करीब विद्यालय और महाविद्यालयों की अलग अलग जगहों में स्थापना हुई। अखिल भारतीय वैदिक शाखा सम्मेलन के अतिरिक्त वेदानुसंधान परिषद की भी स्थापना का श्रेय स्वामी करपात्री को ही जाता है। 1940 के दशक में हम जहां एक ओर स्वामी करपात्री को अनेक विशाल यज्ञों के आयोजन में संलग्न पाते हैं, वहीं उन्हें औपनिवेशिक राज्य की हिंदू लॉ कमेटी के द्वारा प्रस्तावित 2 ऐसे बिलों का भी खुलकर विरोध करता पाते हैं जो हिंदू धर्मशास्त्रों के नज़रिए से पूरी तरह अधार्मिक ठहरते थे। स्वामी करपात्री के ही प्रयासों का यह नतीजा था कि राव कमेटी का हिंदू विवाह तथा तलाक बिल और अप्रदत्त उत्तराधिकार बिल को लेकर देशव्यापी विरोध हुआ और अंग्रेजी राज में ये दोनों ही बिल पास नहीं हो सके। हिंदुओं के धार्मिक मामलों में अंग्रेजी राज की दखलंदाजी का प्रतिवाद करने के लिए स्वामी करपात्री ने अखिल भारतीय सनातन मंच के नाम से एक राजनैतिक दल, एक अखिल भारतीय महिला संघ और धर्मवीर दल के नाम से युवाओं का भी एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित किया। भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा के बाद बंगाल में हुई व्यापक हिंसा के दौरान हम स्वामी करपात्री को नोआखली के पीड़ित हिंदुओं की धार्मिक तौर से रक्षा और पुनर्वास में सक्रिय पाते हैं। यकीनन वे ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिसने
भारत विभाजन के निर्णय को पूरी तरह अस्वीकार किया। 26 अप्रैल 1947 को उन्होंने अपनी 5 मांगों, जिनमें भारत अखंड हो, गोवध बंद हो, अधार्मिक बिल रद्द हों, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे और विधान या संविधान शास्त्रीय हो, के लिए अहिंसात्मक धर्मयुद्ध की घोषणा की और दिल्ली में अपने अनुयायियों के साथ असेंबली के सामने प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किए गए। इस दौरान उन्हें कुछ समय तक लाहौर जेल की उसी कोठरी में भी रखा गया जिसमें भगत सिंह कैद रहे थे। यह धर्म युद्ध पहले दिल्ली और फिर मथुरा से करीब 9 महीने चलता रहा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि करपात्री जी के इस आह्वान पर रोजाना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों धर्मवीरों ने इस दौरान न सिर्फ कारावास का दंड झेला, बल्कि कुछ साधुओं ने इन्हीं मांगों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। फिर आज़ादी के बाद राजनीति में धर्म को उचित स्थान दिलाने और सनातनी हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए स्वामी करपात्री ने एक नई राजनीतिक पार्टी राम राज्य परिषद का गठन किया। पहले आम चुनावों में, जैसा कि सर ने बताया, परिषद के 4 प्रत्याशियों को लोकसभा, 50 प्रत्याशियों को राजस्थान की विधानसभा और कईयों को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई। हिंदू कोड बिल और गो हत्या के प्रश्न पर हम स्वामी करपात्री को सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की नीतियों का तीव्र विरोध करता पाते हैं। उन्होंने न केवल 1966 में हुए गो हत्या विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, बल्कि वे जीवन पर्यंत गोवध पर कानूनन रोक लगवाने के लिए संघर्ष करते रहे। साथ ही पंजाब में हिंदी रक्षा आंदोलन, जो 1957 में हुआ, में सक्रिय भागीदारी करने के अलावा स्वामी करपात्री को हम साधु रजिस्ट्रेशन बिल, मंदिर प्रवेश आंदोलन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के द्रविड़िस्तान जैसे विचार और कैलाश मानसरोवर पर चीनी कब्जे आदि का भी मुखर विरोध करता पाते हैं। एक विद्वान लेखक, वक्ता और संगठनकर्ता के रूप में स्वामी करपात्री धर्म की रक्षा के लिए अथक उत्साह के साथ अंतिम समय तक प्रयासरत रहे। शास्त्र सम्मत धार्मिकता और सनातनी मूल्यों को प्रचारित करने के लिए स्वामी करपात्री जहां एक ओर 45 वर्षों से भी ज़्यादा की अवधि तक पहले काशी और फिर कलकत्ता से सन्मार्ग दैनिक पत्र का प्रकाशन कराते रहे, वहीं धर्म की गुत्थियों को आम लोगों के लिए भी बोधगम्य बनाने के लिए सिद्धांत नाम से एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी उनकी ही संरक्षकता में कई सालों तक हुआ। हिंदू धर्मशास्त्रों और परंपरा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के कारण काशी के निवासियों ने जहां उन्हें धर्म सम्राट कहकर या धर्म सम्राट की उपाधि से विभूषित किया, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य समकालीन उन्हें इसी निष्ठा के चलते एक दकियानूस और प्रतिक्रियावादी राजनीतिक व्यक्ति कहकर खारिज करने की भी कोशिश करते रहे। हालांकि एक धर्म प्रचारक और संगठक होने के साथ साथ स्वामी करपात्री एक अत्यंत प्रतिष्ठित लेखक भी थे। संस्कृत और हिंदी में उनकी 40 के करीब पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनकी तलस्पर्शी विद्वता का सम्मान करते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने 1 जनवरी 1979 को उन्हें
वाचस्पति या डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी 1974 में उनके लिखे अनेक स्तरीय संस्कृत और हिंदी ग्रंथों के लिए उन्हें विशिष्ट पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें संघर्ष और शांति, नास्तिक आस्तिकवाद, वेद का स्वरूप और प्रामाण्य, रामायण मीमांसा, सर्व सिद्धांत समन्वय, मार्क्सवाद और रामराज्य और मार्क्सवाद पर राहुल जी की भ्रांति, क्या संभोग से समाधि, पूंजीवाद, समाजवाद और रामराज्य तथा विचार पीयूष आदि हैं। गौरतलब है कि 1947 में आज़ादी हासिल होने के पहले और इसके बाद का भी समय वास्तव में बहुत अहम था, क्योंकि उत्तर औपनिवेशिक भारत के नए स्वरूप का खाका इसी दौरान तय हो रहा था। हमारे ज़्यादातर राजनीतिज्ञ जहां इस नवनिर्मित देश को आंखें मूंदे अपने औपनिवेशिक प्रभुओं की ही लीक का अनुसरण करता हुआ देखना चाहते थे, वहीं हर तरह के सुधारवादी भी परंपरा से प्राप्त धर्म को उस आधुनिक दुनिया के मुआफिक बदल देना चाहते थे जिसकी नुमाइंदगी एक हद तक ब्रिटिश करते थे। पुरातन धर्म जहां इस वक्त अपने पुरानेपन के सबब प्रगति की राह में एक रोड़ा भर दिखाई पड़ता था, पूंजीवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद की विचारधाराएं ऐसे नए धर्मों के रूप में आगत थीं जिनमें से किसी एक को जल्द ही दुनिया पर छा जाना था। इसी ऐतिहासिक घड़ी में हम स्वामी करपात्री को पुरातन परंपरा के सनातनी सिद्धांतों का पुनर्समर्थन करता और उस परंपरा के अभिजातों तथा प्रतिनिधियों में एक नया हौसला भरता पाते हैं। अपनी एक पुस्तक नास्तिक आस्तिकवाद में वो लिखते हैं कि, और मैं कोट कर रहा हूँ, वर्तमान दुरअवसर पर जबकि जनता के धन धर्म पर संकट उपस्थित है, विशिष्ट विद्वानों, महात्माओं तथा धार्मिक सद्गृहस्थों को भी राजनीति से न डरकर आगे आना चाहिए और धर्म रक्षण के लिए जो भी आवश्यक कार्य हो करना चाहिए। परिणाम निश्चयेन शुभ मंगलमय होगा। दरअसल अपने एक शोधपरक आलेख द पॉलिटिक्स ऑफ डिवोशन टू रामा में पीटर वॉन दे वीर इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित करते हैं कि स्वामी करपात्री और गांधी जी के बीच एक बड़ा फर्क होने के बावजूद दोनों ही उस एक विमर्श के भीतर संचालित हैं जो हिंदू परिधि के बाहर वालों के लिए खास रुचिकर नहीं हो सकता। वास्तव में वीर इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि कैसे राम राज्य के विचार ने करपात्री और गांधी दोनों को ही राष्ट्र राज्य का एक आदर्श उपलब्ध कराया, लेकिन वीर का उपरोक्त आलेख स्वामी करपात्री के बौद्धिक या राजनैतिक अवदान का कोई मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि इसकी बुनियादी और तात्कालिक चिंता उस वक्त जब नेहरू की कांग्रेस का सेकुलर बहुसांस्कृतिकतावाद धराशायी होता लगता है, स्वामी करपात्री और गांधी के राज्य धर्म संबंधी वक्तृता के पहलुओं का विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया उच्चार मात्र है। बहरहाल स्वामी करपात्री ने राम राज्य के आदर्श को अपने विमर्श में क्यों और कैसे प्रतिष्ठित किया है, ये समझने के लिए आइए हम पहले बाल मुकुंद गुप्त की हे राम शीर्षक से छपी काव्य रचना के कुछ अंश देखते हैं। आधुनिक हिंदी के एक शुरुआती निबंधकार और लेखक बाल मुकुंद गुप्त की कलकत्ता के भारत मित्र अखबार में
1 अक्टूबर ईस्वी सन 1900 में छपी ये रचना कहती है, अब तुमसो विनती यह है राम गरीब नवाज, इन दुखियन अखियान मह बसै आपको राज। जहाँ मारी को डर नहीं अरु अकाल को त्रास, जहाँ करे सुख संपदा 12 मास निवास। जहाँ प्रबल को बल नहीं अरु निबलन की हाय, एक बार सो दृश्य पुनि आँखिन देहु दिखाए। 19वीं सदी में संगठित हुआ सनातनी आंदोलन और उसकी दूसरी पीढ़ी के नेताओं में शामिल रहे बाल मुकुंद गुप्त की एक लंबी कविता का ये छोटा सा अंश हमें गांधी युग की इब्तदा के पहले औपनिवेशिक उत्तर भारत में राम राज्य की प्रचलित संकल्पना का यथेष्ट आभास देता है। आर्थिक लूट, महामारी और अकाल से पीड़ित पराधीन और निर्बल भारत में सनातनी हिंदू बुद्धिजीवियों में अगर राम राज्य जैसे एक आदर्श राज्य का आकर्षण कतई अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, तो इसी कड़ी में हम सनातनी धारा की तीसरी पीढ़ी के विमर्शकार स्वामी करपात्री को भी देख और परख सकते हैं। राज सत्ता पर धर्म के नियंत्रण की चर्चा के प्रसंग में अपने राम राज्य या धर्म राज्य के विचार को व्याख्यायित करते हुए स्वामी करपात्री ये लिखते हैं कि मधुकर वृत्ति से राजा का संग्रहित कोष भी अपने उपभोगार्थ न होकर प्रजाहितार्थ ही होना चाहिए। शास्त्र धर्म नियंत्रित शासन ही राम राज्य है। इसमें प्रजा की रुचि तथा सम्मति का पूरा ध्यान रखा जाता है। तथापि शास्त्र एवं धर्म विरुद्ध बहुमत के आधार पर कोई अनर्थ नहीं किया जाता। फिर भी जहाँ अनेक जाति, उपजाति तथा संप्रदाय के लोग बसते हों, वहाँ सबके धर्म संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। किसी के देव स्थान, धर्म ग्रंथ, आचार्य एवं आचार व्यवहार की अवहेलना कदापि न होनी चाहिए। सभी के धर्म का निर्णय उन संप्रदायों के धर्म ग्रंथों तथा धर्माचार्यों पर ही छोड़ा जाना चाहिए। शासन का उसमें हस्तक्षेप न होना चाहिए। राष्ट्र के परमोपकारक गोवंश का सभी दृष्टि से पालन होना चाहिए। उसका वध सर्वथा अवरुद्ध होना चाहिए और यही राम राज्य की विशेषता है। साफ है कि करपात्री जी किसी धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक व्यवस्था के बजाय एक धर्म सापेक्ष मगर पक्षपात विहीन राजनैतिक व्यवस्था के पैरोकार हैं। उनकी यही दृष्टि हमें गांधी जी के साथ 1947 में हुए उनके एक महत्वपूर्ण पत्राचार में भी परिलक्षित होती है। मालूम हो कि स्वामी करपात्री और गांधी जी के बीच ये पत्राचार 19 जुलाई 1947 को तब प्रारंभ हुआ जब संभवतः दोनों के ही करीबी रहे स्वामी भास्करानंद के जरिए एक चिट्ठी भेजकर गांधी जी ने धर्म रक्षा के विषय पर चर्चा के लिए स्वामी करपात्री को अपने यहाँ आमंत्रित किया। स्वामी करपात्री, जो उन दिनों धर्म युद्ध के सिलसिले में दिल्ली में ही थे, संभवतः अपनी आंदोलनात्मक व्यस्तता के कारण सीधे मिलने के बजाय पत्रों के ही माध्यम से पहले कुछ बिंदुओं को स्पष्ट कर लेने का प्रस्ताव करते हैं। इस तरह गांधी जी को लिखे अपने पहले पत्र में स्वामी करपात्री हमें धर्म संघ की 5 मांगों का जिक्र करते हुए उनके विषय में गांधी जी की सम्मति मांगते दिखते हैं। फिर 24 जुलाई 1947 को स्वामी करपात्री को लिखे अपने पत्र में गांधी जी द्वारा यह कहने पर कि सनातन धर्म की प्रचलित मान्यता से मैं सहमत नहीं हूँ, जवाबी खत में स्वामी करपात्री ने उन्हें लिखा कि सनातन धर्म की प्रचलित मान्यता से आप सहमत नहीं, सो ठीक, मुझे आपको उसे मनवाना इष्ट भी नहीं, किंतु मेरा तो इतना ही कहना है कि जैसे ईसाई मुसलमान आदि को अपने विश्वास के अनुसार ईसाई इस्लाम धर्म मानने और आचरण करने में स्वतंत्रता है, वैसे ही सनातन धर्म की प्रचलित मान्यता से जो सहमत है उन्हें अपने विश्वास के अनुसार धर्म मानने और आचरण करने में पूर्ण स्वतंत्रता हो, कानूनी रुकावट न डाली जाए। गांधी जी के साथ हुए उनके इस पत्र व्यवहार से यह भी साबित होता है कि स्वामी करपात्री की दृष्टि में धर्म और राजनीति या नीति
को एक दूसरे से अलगाया नहीं जा सकता। असल में उनके लेखकीय अवदान का एक बड़ा हिस्सा भी धर्म और नीति के परस्पर आश्रित इन्हीं दो पक्षों की सनातनी दृष्टि से की गई व्याख्या है। स्वामी करपात्री कोई व्यावसायिक लेखक या फैशन परस्त सिद्धांतकार नहीं थे, मगर युगीन आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वे अपनी पुस्तकों में मार्क्सवाद तथा समाजवाद जैसे भौतिकवादी राजनैतिक दर्शनों, विकासवाद की वैज्ञानिक विचारधारा और प्राचीन तथा आधुनिक नास्तिकतावादी मतों की भी तलस्पर्शी विवेचना करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो एक राजनैतिक सन्यासी, सामाजिक नेतृत्वकर्ता और तीसरी पीढ़ी के सनातनी चिंतक के बतौर स्वामी करपात्री जिन बातों को परंपरा क्रम से धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, उनके प्रति आधुनिक उदार शिक्षा प्रणाली या लिबरल एजुकेशन में प्रशिक्षित ज़्यादातर व्यक्तियों की कोई विशेष आस्था नहीं होती। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने जहाँ धर्म और नीति तथा सामाजिक व्यवहार को एक दूसरे से अलगा कर देखने समझने की सोच को बढ़ावा दिया है, वहीं धर्म को मात्र एक रहस्यात्मक या आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में सीमित कर देने की कोशिशें भी इस प्रणाली के प्रभाव स्वरूप हुई हैं। भारतीयता को निज दृष्टि से या अपनी दृष्टि से परिभाषित करने के प्रयासों में लगे सनातनी नेता स्वामी करपात्री को हम आधुनिक दौर की इसी पराई सोच का मुखर प्रतिवाद करते हुए देख और समझ सकते हैं। धन्यवाद।